उत्तराखंड ਦੇ ਧਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥਰਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਚੇਪੜੋ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਥਰਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੇਪੜੋ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਨੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कि मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ। चेपड़ो में कल रात क्या हुआ? ये बारिश हुई बहुत मूसलाधार। 7 बजे शाम से बारिश हो गई थी। लगभग 12 बजे के लगभग जो है ऊपर से बादल फटा और सारा हम लोगों का मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूँगा, कैसे चलाऊंगा अपने परिवार? मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोगों का जो है संज्ञान लिया जाए और उचित व्यवस्था की जाए हम लोगों की। और यहाँ पे लगभग उस टाइम पे 60 आदमी लगभग थे और जिनमें से एक बुजुर्ग व्यवसायी थे श्री गंगाधर जोशी जी, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ है, किस हाल में। लास्ट टाइम किस समय आप चपेट में आते हुए देखा था? हमने उनको देखा था लगभग 12:15 बजे के लगभग। चंद्र जोशी है भाई साहब। और ये कल रात को जो है अचानक से ठीक 12:15 बजे के टाइम पे बादल फटने से जो है पूरा बाजार तबाह हो गया। और हमारी भी 4 दुकानें थी। 4 दुकानों में से जो है बहुत मतलब 4 दुकानों में जो है बहुत नुकसान हुआ। 30-40 के लगभग बांध दबे हैं और एक आदमी का भी नुकसान हुआ जो जिनका अपना व्यवसाय था। और बाकी बहुत मतलब हानि बहुत हुई है। नाम लक्ष्मी प्रसाद जोशी है, मेरी दुकान है। इसमें रात को लगभग 12:30 बजे जो है इतना बड़ा फ्लड आया कि हम लोगों ने जो है हमारे पास जो कुछ पैसा भी था वो चीज़ को हम जुटाने के काबिल नहीं रह पाए। 3 चक्कर हमने हिम्मत बढ़ाई यहाँ दुकान बाजार में आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और कई लोग हमारे जो हैं वृद्धजन हैं, ताऊ जी हैं, वो फ्लड में दब गए हैं और कई लोगों पे चोटें आई हुई हैं, कई लोग भाग गए हैं। हम लोग अब जो है मरते मरते बचे और बाकी इतना जान मान का नुकसान हुआ है और पूरा बाजार खत्म है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि कोई रिप्लाई नहीं है प्रशासन के ऊपर। हमने उसी टाइम पे फोन कर दिया था, हमारे यहाँ से जो है कुछ जनप्रतिनिधि ने भी जो है फोन किया था। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੰਗਾ ਦੱਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਨੇ। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। मैंने कल जो एरिया हमारा कुछ देखा है तो लीक के अंदर था। आज करीब 12 फुट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू कर दी है। टुकड़ा ब्रिज के नीचे जो वगैरह है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट ऊपर से गाड़ियाँ भागने का मौका नहीं, गाड़ियाँ बचाने का मौका नहीं मिला। कम से कम 8-10 गाड़ियाँ डैमेज होगी और कम 20-25 दुकानें जान माल में। एक हमारे चाचा जी हैं गंगाधर जोशी, उनका अभी तक पता नहीं चल जा रहा। ये अभी तक प्रशासन की हम कल रात 12:45 बजे हुआ, हमने प्रमुख साहब को फोन किया, प्रशासन को कोई नहीं आया। 11 बजे कल एक ग्राम सभा है टुंडरी, वहाँ से कॉल आया कि यहाँ बादल फट गया है और आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ से हटा लो और दुकान का जो भी सामान है उसे हटा लो। तो हम यहाँ से गए दुकान में, गाड़ियाँ हटाई हमने
इसके बाद हमारे पापा भी पीछे से आ गए कि हमने मना किया था कि तुम मत आना, वो भी जबरदस्ती आ गए। तो उस टाइम पे तो वहाँ सब कुछ ठीक था, जब हमने गाड़ियां हटाई और दुकान का सामान हटाया, उसके बाद जब ऊपर को आ रहे थे तो फिर पुनः दोबारा 11:45 बजे करीब 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा। उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि कृपया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अब तक तो नहीं पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगी जल्दी पहुंचे और मेरे मिसिंग पापा को जल्दी ढूंढे। स्थानीय लोगों से हमने हमारी चोटें तो ठीक हो जाएंगी, पर हमारे तो हम अनाथ हो गए हैं। हमको हमारे पापा ढूंढने चाहे जैसे भी मिले, अगर उनकी बॉडी नहीं मिल जाती तो हम तब भी सैटिस्फाई ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਾਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।